लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद है गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत मटरूखा पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री मोहम्मद अली हुसैन साहब। इस पंचायत का नेतृत्व फिलहाल लेडी सीट रिजर्वेशन के कारण इनकी पत्नी श्रीमती नूरेशा खातून जी कर रही है। पहले इस पंचायत में ये मुखिया थे, वर्तमान में इस पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कुल मिलाकर दोनों मुखिया और प्रतिनिधि महोदय पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत की आम जनता का सेवा कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के जो कार्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, तारीफ के लायक है। इस पंचायत का भ्रमण करने का आज मुझे मौका मिला, अवसर मिला। पिछले लगभग 2 घंटे से मैं इस पंचायत के अलग अलग गाँव और वार्ड के कुछ लोगों से मिला, अलग अलग गांव के चौक चौराहों पर गए, लोगों के जो काम हुए हैं उस विषय पर लोगों से बातें हुई। मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से जो लोगों के लिए काम किए गए हैं पंचायत स्तर पर, उन कार्यों को देखा, अवलोकन किया, मूल्यांकन किया। जहां कहीं भी गए पंचायत मटरूखा में लोगों से मिलना जब हुआ तो लोगों ने इनके विषय में सकारात्मक टिप्पणियां की, लोग इनके समर्थन में बोलते हुए नजर आए, लोगों के बीच इनकी प्रशंसा सुनने को मिली। यहाँ की मुखिया और ये प्रतिनिधि महोदय जो है, इन दोनों ने पंचायत स्तर पर बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं, आम जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। कितना काम हुआ है, कितना लाभ जनता को मिल पाया है सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का, यहाँ की दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज के इस विशेष साक्षात्कार के कार्यक्रम में मटरूखा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अली हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हैं। आज के इस विशेष पेशकश में इनके माध्यम से बातचीत करके इनके द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तर पर इनकी लोकप्रियता का पैमाना कितना है, आम जनता का कितना साथ और समर्थन इनको मिल रहा है, आम जनता के लिए कितना काम अब तक करने में ये सफल हो पाए हैं, आम जनता के बीच इनकी कैसी चर्चा है, आने वाले पंचायत चुनाव में क्या तैयारी है इनकी, आम जनता का क्या राय है, क्या उनका इरादा है। बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें भी इनसे होगी और उन सभी प्रश्नों पर इनसे ली जाएगी बेबाक राय। बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, बहुत ही कुशल और प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। मोहम्मद अली हुसैन साहब का स्वागत करते हैं और आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को शुरू करते हैं। मोहम्मद अली हुसैन साहब, आज के इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अली हुसैन साहब, पिछले लगभग 10 वर्षों से आप मटरूखा पंचायत में सक्रिय हैं। आपकी सेवाएं इस पंचायत के लोगों को पिछले 1 दशक से लगातार मिलती आ रही है। पूर्व में आप इस पंचायत के मुखिया थे, वर्तमान में आप मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 10 वर्षों की अगर बात की जाए तो प्रमुखता से आपने कौन कौन से काम अपने पंचायत की आम जनता की फलाह के लिए, उनकी भलाई और कल्याण के लिए किए हैं? पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रमुखता से आपने सरकार की कौन कौन सी योजनाओं से मटरूखा पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है, उन्हें फायदा पहुंचाया? आप संक्षेप में उन सभी प्रमुख कार्यों को हमारे देश भर के दर्शकों के सामने रखें। पिछले 2010 में पंचायती राज का चुनाव हुई। मैं सदर प्रखंड गिरिडीह के
ग्राम पंचायत मटुका से मुखिया निर्वाचित हूँ जी 2011 में हम लोगों को पदभार मिली। जनता ने जो मुझे सेवा करने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं गंभीरता से जनता के हर काम के लिए ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच संपर्क बनाने लगे। सबसे पहले मैं अपने कार्यकाल का बात अगर करूं तो चूंकि पंचायती राज का चुनाव 30 वर्षों से लंबित थी, जिसके कारण गांव, ग्राम पंचायत, गांव टोलों में विकास का काम बहुत शिथिल पड़ा हुआ था। मैं बहुत संघर्ष के साथ, क्योंकि लोगों का जो मुझे काम करने का मौका दिया गया था, तो हर गांव टोले में समस्याओं का मैंने पहले निवारण किया और उसके बाद हर गांव टोले का मैं लिस्ट तैयार किया। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी क्या दिक्कतें हैं, तो हर गांव टोले में गली नाली, गांव से एक गांव से दूसरे गांव जाने का संपर्क नहीं था, वो संपर्क बनाने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत सड़कें बनवाई। 13वीं वित्त आयोग, 14वीं वित्त आयोग के तहत छोटे छोटे गली नाली को मैंने बनाया। स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए लोगों को काम किया। पिछले दशक में मैंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लगभग 250 जरूरतमंदों को निस्वार्थ भावना से पेंशन करवाया। 275 लगभग 300 इंदिरा आवास मैंने बनवाया और जितने भी पुराने मामले पड़े हुए थे ग्राम पंचायत के अंदर लंबित जी मैंने उसे अपने माध्यम से पूरा करवाया। अली हुसैन साहब, अगर बात प्रधानमंत्री आवास की जाए तो लगभग कितने लोगों को अब तक आपके सौजन्य से ये प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है? ये मैंने पिछले दशक के बाद जब मैं मुखिया थे, वर्तमान में 2015 में फिर दोबारा चुनाव हुआ। सीट रिजर्वेशन महिला में रहने के कारण पत्नी मुखिया बनी। 15वीं वित्त आयोग लागू हुआ। 2016-17 में प्रधानमंत्री, क्योंकि इंदिरा आवास जो है वो बंद हो गया, प्रधानमंत्री आवास लागू हुआ। जी प्रधानमंत्री आवास 2015-16 में लागू हुआ। अब तक मैं अंतिम कार्यकाल में 500 जरूरतमंद प्रधानमंत्री आवास करवाया। 500 शौचालय कितने लोगों के बीच? शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत 850 शौचालय के मैंने बताया। 850। चलिए, बहुत और अच्छा। हर गांव टोले को सफाई पर विशेष ध्यान। अगर कोई गांव में सड़क के किनारे कचरा जमा है, मैं स्वयं अपने राशि से वैसे वैसे जगहों पर साफ सफाई करवाता रहा। मुखिया जी, क्या ये जो पंचायत आपका है मटरूखा, ये ODF फ्री पंचायत है? जी, ODF फ्री। चलिए, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। आप सुन रहे थे मोहम्मद अली हुसैन साहब को, पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मटरूखा पंचायत। बता रहे थे पिछले लगभग 10 वर्षों से लगातार जो इस पंचायत के आम जनता के लिए इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने काम किए हैं, उन सभी कार्यों से हम सभी को संक्षेप में अवगत करवा रहे थे। और निश्चित रूप से इनके कार्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि एक सच्चे और अच्छे और कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने मटरूखा पंचायत की जनता का सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें तमाम तरीके के सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया है। किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, जैसे बिजली, पानी,
सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या वर्तमान स्थिति है आप जैसे बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में आपके मटरूखा पंचायत में आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं की, पानी की क्या वर्तमान स्थिति है इस पंचायत में? अभी मेरे पंचायत में पानी का स्थिति है कि आज़ादी के बाद कह लीजिए कि इस पंचायत में कुछ ऐसे गांव टोले हैं जहाँ पर नाला से चूहा बनाकर गांव में नदी नाला में चूहा बनाता है, उससे पानी पिया करते थे। मैंने वैसे वैसे जगहों में चापानल निर्माण का काम किया। जो हमारे PhD 2 जो है, जिसके तहत ग्राम पंचायत मटरूखा पड़ता है, वो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर 2018 में पूरे पंचायत में विजिट किया था। उन्होंने बताया कि मुखिया जी इस तरह का गांव में मैंने और पंचायत में घूम के देखा हूँ, लेकिन लोगों तक ऐसा इंतजाम नहीं हो पाया जैसे आपके पंचायत में। ये बड़ाई मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बड़ाई करने वाला आदमी नहीं है। वैसे वैसे जगहों पर मैंने पानी का व्यवस्था करवाया। बाकी पहले से जहाँ पर डेवलप गांव टोले हैं वहाँ तो पानी का पहले से सुविधा था, और बाकी जो कमी है मैंने उसको करवाया। अभी सड़कों के बारे में बताइए मुखिया जी। सड़कों के बारे में क्या है, ग्राम पंचायत के दायरे में जो सरकार राशि देती है, फंड देती है, वो छोटे छोटे सड़कें गली कूची बनाने के लिए देते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें जो है आरओ PhD जैसे माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय के अनुशंसा पर निर्माण होती है लगातार। अभी जिस रास्ते से अभी आए आप, बनियाडी से होते हुए खुदवाड़ चांदनगर होके, ये सड़कें 2005 में माननीय विधायक मुन्ना लाल जी से उस टाइम बनी है। लगातार 5 से अभी तक सड़कें का हालत वही है। माननीय विधायक मुन्ना लाल जी के बाद रामाजी जी आए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कुछ सड़कें बनी है। आपकी पंचायत की जो सड़कें पंचायत स्तर पर, क्या उनमें आपने पेवर ब्लॉक या PCC जी काम किया है? ब्लॉक करवाया हूँ, PCC भी हुआ, बहुत सारे PCC बनी है, पेवर ब्लॉक भी बनी है। गली कूची जो गंदगी जो रहता था, कचरा युक्त जो है गली नाली, उसको मैंने बिल्कुल साफ सफाई और उसको निर्माण करवाया। मटरूखा पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? बिजली का स्थिति क्या है, यहाँ का एक भी ऐसा गांव टोला नहीं है जहाँ 5 घर भी गांव से हट के बना हुआ है। वैसे जगहों में भी मैंने बिजली काम, अभी वर्तमान समय में बिजली विभाग का जो संवेदक है, अभी 15 मजदूर और उसका काम करने वाला जो है 15 दिनों से 2 महीना से हमारे पंचायत में काम कर रहे हैं। मेंटेनेंस का काम। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधा? जी, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। कितनी संख्या? 350 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। आप जैसे बहुत ही कुशल वक्ता और बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में शिक्षा का क्या स्थिति है वर्तमान आपके पंचायत में? शिक्षा तो क्या है, अभी 2020 जो है कोविड-19 के चलते प्रभावित, विश्व प्रभावित है, पूरे साल प्रभावित है। मैंने एक अपना शेड्यूल बनाया था कि हर विद्यालय जो है, 2 यहाँ पर मध्य विद्यालय है, बाकी अपग्रेड से जो बनी है पारा शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, तो हर 11 विद्यालय में मैं महीना में एक बार सभी विद्यालय में जाकर और निरीक्षण करते हैं। MDM का निरीक्षण, पढ़ाई का निरीक्षण, उसका कॉपी कलम का निरीक्षण करते थे। पोजीशन तो ऊपर से लचर है,
पर मैंने घूम घूम कर सारे स्कूल के टीचर से निवेदन करते थे कि मास्टर साहब आप किसी चीज़ के लिए तनख्वाह लेते हैं, इसलिए ईमानदारी से यहीं से स्कूल से ही, विद्यालय से ही लोगों का भविष्य तय होती है, इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। स्कूल में जो दिक्कत होता है हम लोगों को बताइए, हम लोग उसको पूरा करेंगे। आपकी तरफ से जो आपके पंचायत में विद्यालय संचालित है, उन विद्यालयों में कौन कौन से सुविधाएं मिल सकी अब तक? विद्यालय में हम लोगों ने पंचायत की ओर से जहाँ चापानल नहीं था वहाँ चापानल दिए, हैंड वॉश करवाया, शौचालय पहले से बने। तो सुविधा हम लोगों ने किया था उसको 1 साल में व्यवस्था जैसे जैसे सरबरा गई, विद्यालय चल नहीं रहा। मुखिया जी, संक्षेप में आप बताइए कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की क्या वर्तमान स्थिति है? क्या कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर? उप स्वास्थ्य केंद्र 2011 में यहाँ पर था। 2011 में उप स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नहीं हो पाए। माननीय राजेंद्र बाबू स्वास्थ्य मंत्री से उद्घाटन का ये भी तिथि था, वो अचानक गिरिडीह में आके वापस चले गए। यहाँ बेड उड लगी हुई थी, विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारा बेड वगैरह उठा के वापस ले गए। मैं और पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति बार बार जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखे, पर अभाव में, डॉक्टर का अभाव में उस स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो सका। इस बार फिर सुंदरीकरण का काम उसको चल रहा। 29 दिसंबर को उस स्वास्थ्य केंद्र को प्रखंड द्वारा उद्घाटन किया जाए। और कृषि महोदय के द्वारा यह बात को जानकारी मिली कि मटुका पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है में 50,000 रुपया अनुदान उसका उम्मीद है कि अब जो है उस स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे गरीब युवा लोग रहते हैं जो गिरिडीह जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। मैं नीट 21 से खास कर दरखास्त करता हूँ कि मटुका का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको अगर चलवाने में आपकी भी भागीदारी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से हम लोग आपके इस मांग पर गंभीरता से संबंधित विभाग तक आपकी मांग को पहुंचाएंगे और बहुत जल्द इस पंचायत को उप स्वास्थ्य केंद्र का एक सुचारू उप स्वास्थ्य केंद्र का सौगात भी मिलेगा। आप सुन रहे थे मोहम्मद अली हुसैन साहब को, जो कि पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं मटुका पंचायत के, और पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से हम सभी को रूबरू करवा रहे थे। बहुत ही विस्तार से हर बात को बता रहे थे और निश्चित रूप से इनके काम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसा के लायक हैं। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, पूरे भारत में अभी सर्दियां शुरू हो गई, शीतलहरी का दौर, ठंड का प्रकोप, जाड़े से लोग त्राहिमाम हैं। आपकी पंचायत मटुका के जो अति निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो विशेष करके जो बुजुर्ग और वृद्ध हैं, जिनके पास एक अदद कंबल भी नहीं होता है ओढ़ने के, ऐसे लोगों के बीच पिछले लगभग 10 वर्षों से क्या कुछ करते आए हैं आप, सर्दियों में खास कर? सरकार की ओर से जो कंबल मिलती है उसको जो और अपने द्वारा भी लगभग 50 कंबल करते हैं। इस बार भी 130 कंबल सरकार द्वारा मिला है। मैंने लक्ष्य तैयार किया है कि इसे 200 पूरा करते हैं।
130 कंबल आपको सरकार की तरफ से मिले और आप लगभग 200 कंबल का वितरण करने का लक्ष्य रखें, बहुत ही अच्छी बात है। तो कब तक ये वितरण हो जाएगा? विक्रम सोमवार के सोमवार के दिन आपके तरफ से इस पंचायत के चिन्हित गरीबों के बीच में लगभग 200 कंबल बांटे जाएंगे। चलिए, आपके तरफ से उम्मीद करते हैं कि सोमवार के दिन इस पंचायत के चिन्हित गरीबों के बीच लगभग 200 कंबलों का वितरण किया जाए ताकि लोगों को कुछ हद तक ठंड से निजात मिल सके। एक बहुत नेक काम, आप जैसे लोग समाज सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की तरफ से आम जनता के लिए जो काम होते हैं वो काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा काम है। हर साल अलग से कंबल बांटते हैं। हर साल आप अलग से भी कंबल बांटते हैं, सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो बांटते ही हैं, आप अपने निजी खर्च से भी हर साल कंबल बांटते हैं। अलाव की व्यवस्था कहीं होती है? ने अलाव गाँव क्षेत्र गाँव है में कि गाँव में अपने घर लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कंबलों का वितरण आप हर साल करते हैं। जी हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात, बहुत खुश। मेरे साथ इस समय मटरूखा पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं मोहम्मद अली हुसैन साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अली हुसैन साहब, ये बताइए कि पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? पंचायती राज के तहत ग्राम पंचायतों को 29 विभागों का जिम्मेदारी मिली है, पर कुल मिला के सभी विभागों को जिम्मेदारी विस्तार रूप से नहीं मिल पाई है। जितने भी जिम्मेदारियां मिली है उसको मैंने 10 साल में निस्वार्थ भावना से बगैर किसी जाति का भेदभाव करते हुए मैंने कृषि क्षेत्र का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, जितने भी प्रकार का योजनाएं हैं, मैंने कभी भी जातिवाद एक जात समझ के पूरे पंचायत में मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया, जिसके चलते दोबारा मौका मिला था मुझको, क्योंकि ये पंचायत मैं अल्पसंख्यक से आता हूँ, बहुत छोटी आबादी है, लेकिन लोगों ने मुझे, बड़ी आबादी वालों ने मुझे 2 बार मौका दिया खिदमत करने का। शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार करता रहूँगा। धन्यवाद मैं 21 को भी देता हूँ कि आपने निकाला, अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पंचायत में आए, आपने साक्षात्कार के लिए जो समय दिया है इसके लिए आपको मैं अपने चैनल की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत मटरूखा पंचायत में हूँ और इस पंचायत के एक गांव में, इस गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं। पीछे जल मीनार जो आप देख रहे हैं, ये 14वीं वित्त से यहाँ पर लोगों को प्रदत्त है। कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी है जो इस जल मीनार की लाभुक हैं। इस जल मीनार से इनको फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहती है, आइए बात करके लेते हैं इनकी राय। आपका क्या नाम हुआ? कनीज फातिमा जी, आप ये बताइए कि जो जल मीनार आपके गांव में मुखिया जी के सौजन्य से मिला है, ऐसा लग रहा है और कितना लाभ हो पा रहा है? देखिए, बहुत लाभ हो रहा है। मुखिया जी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जल मीनार लगाया है, इससे बहुत आराम है हमको। जितने भी अगल बगल है सबको आराम है। पानी का जो दिक्कत किल्लत था वो पानी की जो दिक्कत थी, पानी की जो किल्लत और समस्याएं थी पास्ट में, अतीत में, पूर्व में, वो वर्तमान में बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके अनुसार ये जो जल मीनार है उसके यहाँ पर निर्माण से इस मोहल्ले के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों को फायदा हो रहा है और लोगों को पानी जो है पेयजल के रूप में यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही और भी दूसरे कामों के लिए पानी की जो पहले किल्लत थी, समस्या थी, वर्तमान में वो सारी समस्याएं अब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं इस जल मीनार के यहाँ पर निर्माण से और जो महिलाएं यहाँ खड़ी हैं वो मुखिया जी को इस जल मीनार का सौगात इस गाँव में देने के लिए धन्यवाद भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा करते हुए